जागते रहो। एक व्यक्ति गंगा किनारे मिला, कहता है कि वो नमामि गंगे मिशन में उसने काफ़ी अच्छा योगदान दिया, लेकिन गंगा प्रदूषित होने से कम नहीं हो पाई। उसने मुझे कुछ वीडियो दिखाए। वो बताता है कि उन्होंने एक सीवरेज प्लांट लगवाया सरकार से, लेकिन वो सीवरेज प्लांट सरकार ने इतना छोटा लगाया कि 80% पानी गंदा नालियों का फिर भी गंगा में जा रहा है, 20% को वो रेक्टिफाई कर पा रहा है। कहता है हमें दोबारा नया प्लांट लगाना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। वो पूछता है परमात्मा तुम गंगा सफाई के लिए क्या सुझाव देते हो? गंगा सफाई, मेरा उत्तर केवल इतना सा है कि तुम कितने भी प्लांट लगा लो, नमामि गंगे के नाम पर कितने करोड़ों व्यर्थ कर लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक मनुष्य को नहीं समझाओगे। और गलती क्या की तुमने या तुम्हारे धर्म वालों ने? सामने ही गंगा बह रही थी। मैंने कहा गलती ये की कि तुमने गंगा को हिंदू से जोड़ दिया। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें समझा दिया गया ये हिंदू की नदी है, ये हिंदू की देवी है। बस ये गलती हुई। कितनों को समझा पाए? दुनिया में 15-16% हिंदू हैं जितने, और उन 15-16% में से जितने धर्म को मानते हैं, तुम्हारे हिंदू धर्म को, जो मंदिरों में जाते हैं, गंगा की यमुना की आरती पूजा करते हैं, 1% से भी कम। अब 99% तो वो व्यक्ति है जो गंगा को देवी मानता ही नहीं, इसीलिए वो प्रदूषित करता है। किसी भी नदी को, गंगा की बात नहीं कर रहा हूं। गंगा है क्या? गंगा ना तो देवी स्वरूप है और ना कहीं किसी स्वर्ग से उतरी हुई गंगा है। गंगा है तुम्हारा जीवन। जल क्या है? जल है जीवन। जिस दिन तुम उस गंगा को, उस यमुना को, नर्मदा, कावेरी को हिंदू के दायरे से बाहर निकाल दोगे और लोगों को ये समझाने में सफल हो जाओगे कि ये जल जो है ये तुम्हारा जीवन है, जल के प्रदूषित होते ही, जल के मिटते ही तुम भी मिट जाओगे। अब दुनिया में कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन को मिटाने की कोशिश करेगा? जब तक तुमने हिंदू से जोड़ा था तब तक 1% से भी कम लोग, वो भी जो 1% कम थे, वो भी उसकी आरती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। घर की बची खुची हवन सामग्री, घर का कूड़ा, फूल सब वहां डाल रहे थे। केवल ये तुम्हारा लाभ हो रहा था हिंदू की नदी के साथ जोड़ने से। अगर तुम उसे जीवन के साथ जोड़ दो तो 100 के 100% लोग, किसी भी क्षेत्र में कोई भी नदी हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, अगर उसे ये बोध तुम दे पाओ कि ये तुम्हारा जीवन है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी नदी को, जल को, कुएं को, तालाब को प्रदूषित नहीं करेगा। क्योंकि अपने जीवन को कौन मिटाएगा? तुम्हें पता चल जाए कि ये तुम्हारे जीवन रेखा है, तो उस जीवन रेखा को कौन मिटाएगा? तो गंगा, नमामि गंगे अभियान से ना को छुआ है ना होगा। वो एक राजनीतिक स्टंट है तुम्हारी वोट बटोरने के। हां, उसे यह बोध दो कि जल तुम्हारा जीवन है, वृक्ष तुम्हारा जीवन है। वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, तुम्हारा जीवन शुष्क होगा। वर्षा नहीं होगी तो जमीन के भीतर का पानी नीचे नीचे जाता जाएगा। आखिर एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन में पानी नहीं होगा तुम्हारे लिए। और दुनिया के कई कंट्रीज में ऐसा समय आ चुका है, ऐसी स्थिति आ चुकी है। वो स्थिति हमारे यहां भी आ जाएगी। तो मेरी दृष्टि में
गंगा को मूर्ति बना के पूजने से कोई लाभ नहीं होगा। नदी को जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये जीवन है, ये जीवन रेखा है, मेरी भी तुम्हारी भी, हिंदू की भी मुसलमान की भी, गाय की भी कुत्ते की भी, उस दिन तुम किसी की जीवन रेखा नहीं मिटाओगे। उस दिन तुम उस गंगा को अपने, बशर्ते तुम उसे गंदा ना करो या सफाई ना करो, लेकिन गंदा बिल्कुल नहीं करोगे कि मैं अपने जीवन के ऊपर कचरा डालूं, हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी तो तुम सोचते हो धार्मिक लोग जाने, हमने तो कचरा फेंकना फेंक दिया। वो बता रहा था व्यक्ति, जिन गांवों का पानी गंगा में आ रहा है, अगर उनको भी ये बोध हो जाए कि ये हमारी जीवन रेखा है, क्या वो अपने गांव का गंदा पानी वहां आने देंगे? उस गांव में 25,000 अगर लोग रहते हैं तो 25 के 25,000 सड़क पर आ जाएंगे सरकार से कि इस पानी की निकासी का इंतजाम करो, हमें हमारे जीवन में कचरा नहीं डालना है। तो ये देखना है कि जीवन क्या है, ये देखना है गंगा क्या है। गंगा हिंदू से जुड़ा हुआ कोई नाम नहीं है। गंगा नाम है तुमसे जुड़ा हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ। और फिर वो ये मत सोचो कि वो हिंदुस्तान में है तो गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, कावेरी है। अमेरिका में जो नदी है, क्या वो जीवन नहीं है? यूरोप में जो नदी है, क्या वो जीवन नहीं है? अरब कंट्री में जो सागर के पानी को रिफाइन किया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, उसका तालाब भरा जाता है, उसके टैंकर भरे जाते हैं, उसकी टंकियां भरी जाती है, क्या वो जीवन नहीं है? तो क्या वो जीवन जो अरब कंट्री में उन्होंने पीने योग्य पानी बनाया, क्या वो जीवन मुसलमान हो गया? जीवन तो जीवन है, मेरा हो तुम्हारा, गाय का हो कुत्ते का, मोर का हो कौए का। तो हमें केवल इतना समझना है कि जीवन क्या है। जिस दिन जीवन समझ आ जाएगा, उस दिन ना गंगा गंदी होगी, ना तुलसी बोई जाएगी, ना नीम काटी जाएगी। सारा जीवन समझ आ जाएगा। ये जो मैं तुम्हें बातें बताता हूं ना, ये बातें यहां से ऊपर के तल की हैं। जिस दिन बोध जागृत होगा, उस दिन समझ आएगी। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।